आज की तारीख में जो घटनाएं हो रही हैं, अगर उसका मोडस ऑपरेंडी देखेंगे या उसके जो तरीके हैं, उससे ये बहुत स्पष्ट दिखता है कि व्यक्तिगत तौर पर जो कहिए कि विवाद है, उसकी वजह से ज़्यादा घटनाएं हो रही हैं। लेकिन सरकार यहाँ पर भी प्रयास कर रही है कि चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो कोई भी जो बिहार का जो सभ्य समाज है, निश्चित तौर पर अपराध पर नियंत्रण चाहता है और सरकार लगातार कोशिश कर रही है। अगर क्राइम कैपिटल की बात करेंगे तो दूसरे राज्यों की तुलना में बिहार अभी भी 25वें और 20वें स्थान पर है अपराध में। अगर कोई घटना घटी है, हमने उसको अपने ट्विटर के माध्यम से बिहार पुलिस को संपर्क किया, हमने बताया उनको। क्या हमको बताना नहीं चाहिए? और बिहार ही नहीं, पूरे देश के अंदर इतनी क्विक सर्विस बिहार की पुलिस जिस तरह से करती है, मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही बेहतर तरीके से काम करने की कोशिश है। बिहार में अपराध को लेकर लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर है। एक तरफ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि देखिए, जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान को धमकी मिल रही है, तो उन लोगों को मजबूरी हो गया है अपराध पे बोलना। उन लोगों को हिम्मत नहीं है कि केंद्र में जाकर सरकार से बात करें, अमित शाह से बात करें, राज्यपाल से बात करें। हम बात करेंगे, हमारे साथ आरएलएम के प्रवक्ता राहुल जी हैं। जिस तरह से अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आप लोग को तो मजबूरी हो गई है अपराध पे बोलने का, आप लोग को धमकी मिल रहा है, लेकिन बिहार में तो अपराधी घटनाएं हो रही, बढ़ गया है अपराध। देखिए, जिस तरह की घटनाओं की बात तेजस्वी जी कह रहे हैं, तो एक बात बहुत स्पष्ट मैं कहूँ आपको, प्रिंस जी की 2005 के पहले जब बिहार की आबादी 7-8 करोड़ थी, तब बिहार में औसतन 3600 के आसपास हत्याएं होती थी। आज लगभग 14 करोड़ की आबादी है, लेकिन यही औसतन घटनाएं 2700-2800 के आसपास है। कोई भी स्टेट ये दावा नहीं कर सकता है कि उनके यहाँ अपराध की घटनाएं जीरो होती है। लेकिन बिहार के अंदर जो संगठित अपराध थे, जो टारगेटेड किलिंग्स होती थी संगठित तौर पर, उसमें मैं समझता हूं कि बिहार ने उसको लगभग रोक दिया है। आज की तारीख में जो घटनाएं हो रही हैं, अगर उसका मोडस ऑपरेंडी देखेंगे या उसके जो तरीके हैं, उससे ये बहुत स्पष्ट दिखता है कि व्यक्तिगत तौर पर जो कहिए कि विवाद है, उसकी वजह से ज़्यादा घटनाएं हो रही हैं। लेकिन सरकार यहाँ पर भी प्रयास कर रही है कि चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो कोई भी जो बिहार का जो सभ्य समाज है, निश्चित तौर पर अपराध पर नियंत्रण चाहता है और सरकार लगातार कोशिश कर रही है। मैं आपको ये भी बताऊं कि 2005 के पहले बिहार के अंदर 40,000 के आसपास पुलिस सर्विस में लोग थे। आज की तारीख में 2 लाख के आसपास लोग पुलिस सर्विस में हैं। और हम जब आपसे बात कर रहे हैं, तब 6 चरणों में पुलिस भर्ती, सिपाही भर्ती की परीक्षा भी होने वाली है। और पिछले दिनों, अभी पिछले ही महीने कई पुलिस सर्विस के लोगों को नौकरियां मिली हैं। मुझे लगता है कि बिहार सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि बिहार के अंदर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित किया जा सके, सुरक्षा दी जा सके, और जो भी अपराध के नए नए तरीके आ रहे हैं, उस पर लगातार सरकार काम कर रही है। आप कह रहे हैं कि लगातार सरकार काम कर रही है, लेकिन केंद्रीय मंत्री को धमकी मिल रहा है, राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा को धमकी मिल रहा है, नेता प्रतिपक्ष की आवास के बाहर गोली चल रहा है, उसका पता नहीं चला कि किन अपराधियों ने फायरिंग किया। तमाम इस तरह की घटनाएं हुई, आए दिन रोज हत्या हो रहा है। डीएम आवास के बाहर हत्या कर दिया जाता है, एक व्यवसायी का, उद्योगपति का कर दिया जाता है। लगातार अपराधी घटनाएं तो पटना जैसे पौष इलाके में हो रहे हैं, तो गाँव में तो हो ही रहे हैं। देखिए, आपको घटनाओं से इनकार नहीं कर रहा हूं मैं कि घटनाएं नहीं घट रही हैं, लेकिन जिस तरह की पोस्चरिंग विपक्ष के नेता कर रहे हैं कि क्राइम कैपिटल हो गया और इस तरह से, अरे भाई, आज भी बिहार के अंदर अगर क्राइम कैपिटल की बात करेंगे तो दूसरे राज्यों की तुलना में बिहार अभी भी 25वें और 20वें स्थान पर है अपराध में। इस बात को ठीक से समझिए। अगर कुछ घटनाओं को बढ़ा चढ़ा करके पेश करने से घटनाएं नहीं हुई हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, घटनाएं हुई हैं और बिहार सरकार लगातार उसकी समीक्षा कर रही है, उसके लिए लगातार कदम उठा रही है, और जो भी बदलाव किए जा सकते हैं पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन जब आप लोग बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं, नीतीश कुमार अपने अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं, समीक्षा बैठक करते हैं, तब तो अपराध बढ़ जा रहा है। कई तरह का समीक्षा बैठक कर रहे हैं। जो लोग अपराध की जननी रहे हैं, वो बेहतर होगा कि इन विषयों पर नहीं बात करें। बिहार के अंदर सुशासन की बात रही है जब से 2005 नवंबर से जब से एनडीए की सरकार बनी है,
तब से बिहार के अंदर सुशासन की स्थिति है और उसके लिए जो कुछ भी जिस एक्सटेंट तक जाने की जरूरत होगी वहाँ सरकार जाएगी और वो सुनिश्चित करेगी। इसलिए ये विषय देखिए, तेजस्वी जी जिन बातों के लिए बोलते हैं ना, वो छटपटाहट में है, वो लोगों को डरा रहे हैं। लेकिन बिहार की जो सरकार है, जो एनडीए की सरकार है, वो डराने करके वोट और सत्ता पाने की कोशिश नहीं कर रही। आप लोग भी तो डर ही रहे हैं ना। नहीं, हम क्यों डरेंगे? देखिए नेता सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि अगर हमारे नेता सुरक्षा में दिया जाए, पुलिस पकड़े उस अपराधी को। अगर कोई घटना घटी है, हमने उसको अपने ट्विटर के माध्यम से बिहार पुलिस को संपर्क किया, हमने बताया उनको। क्या हमको बताना नहीं चाहिए? ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि हम डर गए, हमको सुरक्षा चाहिए, ऐसी बात हमारे नेता ने कब कहा? हमारे किसी कार्यकर्ता ने नहीं कहा। और एक बात जान लीजिए, इस बिहार में कोई पैदा नहीं हुआ है जो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को डरा सके। लेकिन 2 बार तो जो सड़क, देखिए, धमकी देना और डर जाना दोनों दो चीजें। बिहार की एक जनता जानती है कि माननीय नेता, हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी बहुत मजबूत दिल वाले व्यक्ति हैं और अपने राजनीति के लिए, राजनीति किसके लिए, जो संवैधानिक सुधार की बात के हिसाब से परिसीमन की बात करता हो, शिक्षा सुधार की बात करता हो, जो कॉलेजियम सिस्टम में सुधार की बात करता हो, जो मूल मुद्दे हैं बिहार की जनता की, वो आवाज़ उठाने वाले नेता, सदन से सड़क तक लड़ने वाला नेता, हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा, वो इन कोरी धमकियों से नहीं डरने वाले हैं। और हमारा एक प्रोटोकॉल है कि भाई धमकी आई है, एक मैसेज आया है, हमने वो कन्वे किया पुलिस को। अब बिहार पुलिस का काम है उस पर काम करना, लेकिन हमारे नेता न रुकने वाले हैं न डरने वाले हैं। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि जब अगर कि पूर्व केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा सांसद को इस तरह की धमकी मिली है, ठीक है आपके पास लाव लश्कर है, इंतजाम है पूरे, तो आप डरिएगा नहीं। लेकिन आम आदमी को अगर धमकी मिले तो डर जाएगा। एक राज्यसभा सांसद को अगर धमकी देने से अपराधी चुक नहीं रहे हैं तो आम आदमी को तो राह चलते कोई भी धमका देता होगा। नहीं, आपको किसी ने धमकाया है पिछले कुछ महीनों में, कुछ सालों में? आप तो पत्रकार भी हैं। घटनाएं तो आ रही। देखिए, यही बात मैं कह रहा हूँ कि आपसे जो मैंने सवाल पूछा, क्यों पूछा? आपने कहा आम आदमी, हम और आप आम आदमी हैं, हमें तो आज तक नहीं कोई धमकाया, आपको भी नहीं धमकाया। लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो सुख शांति अमन चैन के साथ बिहार के अंदर जी रहे हैं और जब वो चाहें रात्रि वेला में कभी भी वो घर से निकलते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते हैं बिना किसी रोक टोक के। और बिहार के अंदर मैं समझता हूँ कि एक पुलिस सर्विस 112 नंबर जो शुरू की गई है, जो रिस्पांस का ये सर्विस है, उसको मैंने देखा है आंकड़ा, और बिहार ही नहीं पूरे देश के अंदर इतनी क्विक सर्विस बिहार की पुलिस जिस तरह से करती है, मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही बेहतर तरीके से काम करने की कोशिश है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिहार के अंदर अपराध नहीं है, लेकिन जो बिहार को संगठित तरीके से अपहरण का उद्योग चल रहा था, मास किलिंग जिस तरह से चल रहा था, जातीय भेदभाव की वजह से किलिंग्स हो रहे थे, वो आज कम से कम मैं प्रिंस जी कह सकता हूँ कि बिहार के अंदर महिलाओं के साथ जिस तरह से घर से निकलना मुश्किल था। लेकिन आप कहेंगे कि हर अपराध को आपने रोक दिया, ये नहीं है। लेकिन बिहार की सरकार त्वरित कार्रवाई कर रही है, तमाम कदम उठा रही है जो करने चाहिए। आखिरी सवाल लेंगे, जिस तरह से विधानसभा का चुनाव नज़दीक है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलए में कितने सीटों पर तैयारी कर रही है? देखिए, अभी आप क्राइम पर थे और सीधा आप पॉलिटिक्स में आप सीटों पर चले गए। प्रिंस जी, देखिए अभी चुनाव में 30 सितंबर को तो फाइनल वोटर लिस्ट आना है। मुझे लगता है कि उसके आसपास ही कोई डेट होगा जहां पे चुनाव की घोषणा होगी। और अभी हम लोग जुलाई में बैठे हुए हैं, मोटे तौर पे अभी 3 महीना, पौने 3 महीना बाकी है, या 2.5 महीने मान लीजिए। तो मैं ये कह सकता हूं कि अभी कम से कम 2 महीने तो जरूर इंतजार करना चाहिए। बातचीत चल रही है, नेतृत्व के स्तर पर बातचीत चल रही है, लेकिन मैं अभी कुछ कहूं इसका कोई अभी मतलब नहीं है, क्योंकि जब तक फाइनल कोई बातचीत नहीं हो जाती है तो सिर्फ कयासों पर कोई टिप्पणी करना, मुझे लगता है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने जो नीति और वो सिद्धांत रखे हैं, मुझे लगता है कि कयासों को बल देने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब लोग पत्ते तो एनडीए में खोल ही रहे हैं। चिराग पासवान दावे कर ही रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगे, बिहार की राजनीति करेंगे, 240 सीटों पर लड़ेंगे। नहीं, देखिए हमारे नेता की एक खासियत है, वो मुद्दों की राजनीति करते हैं और अभी बिहार का हित
बिहार का प्रतिनिधित्व सदन के अंदर कैसे बढ़े, संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार को लेकर के हम लोग बिहार में कई कार्यक्रम कर चुके हैं। बहुत ही शानदार कार्यक्रम हुआ है और आगामी 5 सितंबर को बिहार के अंदर पटना में हम लोग एक कार्यक्रम करेंगे, वो भी बहुत ज़बरदस्त और शानदार कार्यक्रम होगा। मुझे लगता है कि अभी हम लोग अपने पार्टी प्रोग्राम्स को लेकर के व्यस्त हैं और सीटों को लेकर के जो बातचीत चल रही है वो चल रही होगी नेतृत्व के स्तर पर। मैं अभी उस पर कोई टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हूँ। बिल्कुल, देखिए बिहार में लगातार आपराधिक घटनाओं को लेकर जो विपक्ष है सरकार पर हमलावर है। तेजस्वी यादव कर रहे हैं कि देखिए नीतीश कुमार जब भी समीक्षा बैठक करते हैं अपने अधिकारियों के साथ, तब बिहार में आपराधिक घटनाएं घट जाती है और अपराध बढ़ने लगते थे। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का कहना है कि बिहार में देखिए संगठित अपराध नहीं हो रहा है। जिस तरह से जो घरेलू हिंसे हो गए या नोकझोंक में अपराध हो रहे हैं, लेकिन संगठित तौर पे अपराध नहीं किए जा रहे हैं। और तमाम जो विपक्ष के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो लोग अपने शासनकाल का याद करें कि जब उनके माता पिता के शासनकाल थे तो क्या कुछ बिहार में होता था। प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट ईयर। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।